हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ ईएलएसएस म्यूचुअल फंड। यानी कि ईएलएसएस क्या होता है, क्या इसके फीचर्स हैं, बेनिफिट्स क्या क्या हैं और ये कैसे पीपीएफ और एफडी से बेटर है, उनका एक कंपैरिजन भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ईएलएसएस का फुल फॉर्म होता है इक्विटी लिंक्ड म्यूचुअल फंड्स। इक्विटी का मतलब क्या होता है? इक्विटी मीन्स शेयर्स। ठीक है। तो अब एक ELSS is nothing. It is just a mutual fund. It is a category of mutual fund that are tax savings. इसको टैक्स सेविंग्स के पर्पज से बहुत सारे लोग यूज करते हैं। और कई लोग मुझसे भी पूछते हैं कि अगर टैक्स सेविंग हमें करना हो फाइनेंशियल ईयर में तो फिर हम उसको कैसे करेंगे। तो एक बहुत अच्छा तरीका है ईएलएसएस परचेज करने का। ईएलएसएस क्या होता है कि इसमें मेजर पोर्शन जो होता है, आगे मैं आपको बताऊंगा, 80% लगभग आप अप्रॉक्स मान के चलिए ये इसका इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स। यानी इक्विटी का मतलब होता है शेयर, और शेयर मार्केट में डायरेक्टली आप इन्वेस्ट कर रहे हो। उसी हिसाब से हमारा रिस्क भी बढ़ जाता है। इसका रिस्क मॉडरेट टू हाई होता है। तो अगर आप ईएलएसएस में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, 1.5 लाख रुपए तक की लिमिट का मिलेगा मैक्सिमम। और हाँ, अब जब इसमें अगर आप जो इन्वेस्ट करते हो इसके टोटल टेन्योर तक एक लॉक इन पीरियड है पर्टिकुलर, उस पर्टिकुलर लॉक इन पीरियड के बाद जो भी आपको इनकम होती है, सपोज आपकी इनकम अगर 1 लाख एबव हो रही है तो एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल के अकॉर्डिंगली आपको 10% का एलटीसीजी यानी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स पड़ेगा, देना पड़ेगा। हम सभी जानते हैं अगर 1 साल से ऊपर अगर आप इन्वेस्ट करोगे शेयर मार्केट में तो आपको गवर्नमेंट को टैक्स देना होगा। उसी को एलटीसीजी बोलते हैं। और ये 10% के लेवल पे 10% से पे टैक्स होगा अगर आप 1 लाख से भी ज़्यादा अगर आपकी इनकम हो रही है। ठीक है, तो आपको 10% के हिसाब से सपोज 1 लाख अगर हो रही है मिनिमम मान के चले तो 10% आपको टैक्स देना होगा। हम आगे देख लेते हैं कि फीचर्स क्या क्या है ईएलएसएस में। तो ईएलएसएस में सबसे पहले 80% इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड है। जो शेयर मार्केट है उसमें डायरेक्टली पैसा लग रहा है यहाँ पर। और इसमें डाइवर्सिफाइड मैनर में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। सेकंड, मार्केट कैपिटलाइजेशंस जो हो रही है, कंपनी की डिफरेंट डिफरेंट कैपिटलाइजेशन होती है मार्केट में। तो जिसकी ज़्यादा है जिसकी कम है तो अकॉर्डिंगली इन्वेस्ट कर रहे हैं। मार्केट की एक जो सेक्टर्स हैं डिफरेंट, जैसे कि सपोज टूरिज्म सेक्टर है, सपोज कि ऑयल सेक्टर है। इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में आप एक इन्वेस्ट कर रहे हो तो इसमें क्या होता है कि रिस्क थोड़ा सा डाइवर्सिफाई हो जाता है। म्यूचुअल फंड जैसा कॉन्सेप्ट है। अगर म्यूचुअल फंड भी देखें तो सेम यही चीज़ होता है कि डिफरेंट डिफरेंट आप सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको थोड़ा सा रिस्क इतना हाई नहीं रहता है, मॉडरेट रह जाता है। ठीक है। तो मॉडरेट टू हाई अगर आप देखें तो यहाँ पर रिस्क है। अब इसके बाद कोई इसमें मैक्सिमम टेन्योर तो नहीं है। हाँ, एक मिनिमम टेन्योर है जिसे हम लॉक इन पीरियड कहते हैं जो कि 3 साल का है। बट अगर अदर जो टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स के अकॉर्डिंगली हम देख लें तो ये फिर भी ठीक है। इतना ज़्यादा नहीं कह सकते हैं। 3 साल का लॉक इन पीरियड एक एक्सेप्टेबल पीरियड है। और एक एटीसी के अंतर्गत आपको एक इनकम टैक्स का बेनिफिट भी मिल जाता है, टैक्स एग्जम्पशन भी मिल जाता है 1.5 लाख रुपए तक का। ठीक है। अब आप देख लीजिए कि इनकम इज ट्रीटेड एज आरटीसीजी एंड टैक्स्ड अकॉर्डिंग टू प्रिवेलेंट टैक्स रूल्स। ठीक है। अब आप देखिए कि इसमें ईएलएसएस म्यूचुअल फंड्स में आप क्यों कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अ, देख लीजिए यहाँ पर कि 500 रुपये से आप स्टार्ट कर सकते हो। सबसे फर्स्ट 500 रुपये से आप इन्वेस्ट स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ पर आप 500 रुपये दे सकते हो। आप इसको लमसम भी कर सकते हो। आप इसको एस मंथली एसआईपी के थ्रू भी कर सकते हो। एज पर जैसे म्यूचुअल फंड में करते हैं तो आप 500 रुपये से मिनिमम स्टार्ट कर सकते हो। पर मंथ 500 या जो भी आपकी कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंगली आप कर सकते हो एज लो एज 500 रुपीज़। अभी सेकंड है इन्वेस्ट थ्रू एसआईपीज। आप कर सकते हो। डाइवर्सिफिकेशन है, बहुत सारे मार्केट के सेक्टर्स हैं जैसा कि अभी बताया था। डिफरेंट मार्केट कैपिटलाइजेशन थीम्स और अक्रॉस द सेक्टर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं जिससे कि हमारा रिस्क डाइवर्सिफाई होगा। डाइवर्सिफाई का मतलब यही है कि हमें डाइवर्सिफाई करना है। किसको करना है? रिस्क को करना है। रिस्क को क्यों करना है? ताकि हमारे कैपिटल पे जो हमारा पैसा है, जो हम पैसा लगा रहे हैं, उस पे हमें बेस्ट टू बेस्ट रिटर्न मिले। और रिस्क हमें ना हो, ऐसा ना हो कि हमारा कैपिटल कम हो जाए या लूज कर जाए हमसे। अब उसके बाद टैक्स बेनिफिट आप एटीसी के अंतर्गत ले सकते हो। जो भी आपकी इनकम में से आप इसमें इन्वेस्ट कर रहे हो वो आपका डिडक्टिबल हो जाता है। ठीक है। अब इसमें देख सकते हैं कि ईएलएसएस
एफडी पीपीएफ में क्या कंपैरिजन है, देख लीजिए। सबसे पहले यहाँ पे पैरामीटर हमने बना रखा है। यहाँ पे ईएलएसएस टैक्स सेविंग एफडी है, ये पीपीएफ है। अब हम यहाँ पर देखते हैं लॉक इन पीरियड के अकॉर्डिंगली अगर देखें तो ईएलएसएस में आप अगर जाएं तो 3 साल का लॉक इन पीरियड है। एफडी में आप जाएं तो टैक्स सेविंग और एफडी आप लेते हैं तो यहाँ पर 5 साल का लॉक इन पीरियड है, और पीपीएफ में 15 साल है। हाँ, पीपीएफ में 15 साल है। पीपीएफ की मैं आपको एक अलग वीडियो भी बना दूंगा, और इसमें पार्शियल विड्रॉल आप कर सकते हो पीपीएफ में, जो कि 6th ईयर और 7th ईयर में होता है। ठीक है, वो भी सीरियस इलनेस के केस में, अदरवाइज नहीं। और इन्वेस्टमेंट आप देख लीजिए, यहाँ पे 500 रुपये है ईएलएसएस में, एफडी में 100 और पीपीएफ में 500, और पर फाइनेंशियल आप 1.5 लाख रुपए तक इन्वेस्ट कर सकते हो पीपीएफ में। रिटर्न्स क्या है, अभी ईएलएसएस के देख लीजिए तो ऑन एन एवरेज आपको 11 to 15 मिलता है। जो कुछ बेस्ट ईएलएसएस फंड्स है जो कि मैं आपको बता दूंगा कौन कौन सा आप इन्वेस्ट कर सकते हो। एफडी में अभी 5.1 से लेकर 6.75 है जो एनबीएफसीज दे रही हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज दे रही हैं। बैंक में आपको 5%, 5.25% इतना कम से कम रिटर्न मिलता है। और यहाँ पर 5% है। इसके बाद आपको जो भी है टैक्स भी देना होगा इन 5% में से। यहाँ पर आप देखोगे अगर 11 से 15 मिल रहा है तो ना ये टैक्स फ्री है, इसमें आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। यानी जो भी आप इनकम है आप घर ले जाओगे। और यहाँ पर जो टैक्स सेविंग एफडी है, यहाँ पर आप जो भी आपको रिटर्न मिल रहा है 5% से 6%, तो हमें ये, लेकिन आपको इसमें टैक्स देना होगा। और पीपीएफ यहाँ तो कोई टैक्स ही नहीं देना है, कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे 7.1 है और ये गारंटीड है, इतना आपको मिलेगा ही मिलेगा इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द मार्केट कंडीशंस। रिस्क लेवल यहाँ पर देख लेते हैं, मॉडरेट टू हाई क्यों है, क्योंकि शेयर मार्केट में डायरेक्टली इन्वेस्ट हो रहा है। तो शेयर मार्केट में बेटर टाइम एक होता है, एक आप अगर बेटर टाइम चूज करें तो आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। लाइक अगर शेयर मार्केट बहुत डाउन है, जैसे कि एलएसएस में लोग क्या करते हैं कि वेट करते रहते हैं, जब फरवरी और मार्च का टाइम आता है तभी वो लोग लास्ट में इन्वेस्ट करते हैं, ताकि वो अपनी कंपनी में शो कर सके कि हमने ये इन्वेस्ट किया है और इस हिसाब से हमें एक टैक्स बेनिफिट मिले। पर वो एक राइट हमें नहीं होता है कि बिकॉज यू डोंट नो दैट if market is going to down or not in February or March month, so it's better you can invest in फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। लाइक अभी आप इन्वेस्ट कर सकते हो अगले साल तक के लिए शो करने के लिए। और आप या तो ऐसा कर सकते हो, आप कभी भी वेट कर सकते हो, जब भी मार्केट डाउन हो आप इस ईएलएसएस में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, ताकि आपको जब भी मार्केट बढ़ेगा तो आपको सबसे मैक्सिमम रिटर्न मिलेंगे। ठीक है। अब एफडी में क्या है, एफडी में तो जो आरबीआई की बाई मॉनेटरी पॉलिसी होती है उस पॉलिसी के अकॉर्डिंगली आपको मिलता है। और इसके टाइम टू टाइमली रेट पर क्वार्टर आपके चेंज होते रहते हैं, कभी ज़्यादा हो जाता है कभी कम हो जाता है। बट हाँ, एफडी जिस रेट के ऊपर बुक होती है आपको उसी रेट के ऊपर आपको इंटरेस्ट मिल जाता है। अब पीपीएफ में आपका क्या है कि पीपीएफ का रेट भी गवर्नमेंट कभी डाउन करती रहती है। अभी 9% का रिटर्न मिलता था कुछ सालों पहले तक, अभी 7.1 का है। बट हाँ, आने वाले टाइम में बढ़ सकता है या कम भी हो सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता। प्री मेच्योर विड्रॉल क्या है, नहीं इसमें नहीं है ईएलएसएस में। अगर आप कभी भी देखो विड्रॉल करने जाओ 3 साल से पहले, बिल्कुल भी नहीं यूज कर सकते हैं इसको। एफडी में क्या कर सकते हैं, टैक्स सेविंग एफडी में नहीं कर सकते हैं, नॉर्मल एफडी में आप कर सकते हो 1% की पेनल्टी के साथ। पीपीएफ में आप अलाउड आपको है, लेकिन यही आपका 6वें 7वें साल में अलाउड है, उससे पहले आपको यहाँ भी अलाउड नहीं है। वो भी 50% आप अलाउड कर सकते हो इफ ए सीरियस एलिमेंट ऑफ द फैमिली मेंबर्स, देन ओनली इट इज अलाउड। लोन फैसिलिटी अगर देख लेते हैं, एलएसएस में है ही नहीं, एफडी में भी नहीं आप ले सकते हो, पीपीएफ में आप ले सकते हो। टैक्सेशन में एलटीसीजी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑफ 10% ये आपका लग जाएगा 1 लाख से एबव की जो अगर आपकी इनकम होगी। ये सिर्फ इनकम की बात कर रहा हूँ मैं, ये इन्वेस्टमेंट कॉप्स की बात नहीं कर रहा हूँ कि अगर आप 5 लाख रुपए लगा रहे हैं और अगर आप उसको 50,000 रुपये बेनिफिट हो रहा है, आपको इन्वेस्टमेंट का रिटर्न मिल रहा है 50,000 रुपये, तो ऐसा नहीं होगा कि आपको टैक्स लगेगा। अगर आपको प्योर 1 लाख रुपए से ज़्यादा की इनकम है, 1 लाख या उससे ज़्यादा की इनकम है, तो आपको 10% का टैक्स देना होगा, जो कि बनता है 1 लाख के हिसाब से। 1 लाख की इनकम पे 10,000 रुपये, हर 1 लाख की इनकम पे 10,000 रुपये का टैक्स गवर्नमेंट को देना होगा। अब टैक्स सेविंग एफडी में क्या है, टीडीएस अप्लीकेबल है। टीडीएस क्या होता है, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स होता है। ठीक है, अगर पैन कार्ड होगा तो 10%, नहीं होगा तो 30%। पीपीएफ टैक्स फ्री है, इसमें आप जो भी अपना पैसा लगाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, गवर्नमेंट आपको पूरा का पूरा पैसा वापस कर देगी, और 7.1% के रिटर्न के साथ 15 साल में आप इन्वेस्ट करते हो। ठीक है। अब कुछ बहुत अच्छे मैंने आपके लिए चूज कर रखे हैं जो एलएसएस फंड्स है, लाइक ये क्वांट टैक्स प्लस है।
तो ये आपका जो है क्वांट एक्स प्लस है, और मिराई एसेट, कैनरा रोबियो, डीएसपी म्यूचुअल फंड एंड कोटक टैक्स सेवर फंड्स है। इसमें आपका 1 ईयर और 3 ईयर का रिटर्न यहाँ पर है, और असेट अंडर मैनेजमेंट भी है। ठीक है, यानी लाइक लोगों ने AUM इज हाउ मेनी पर्सन्स हैव इन्वेस्टेड एंड हाउ मच कॉर्पस इज इन्वेस्टेड इन दीज म्यूचुअल फंड्स आर कॉल्ड एज AUM। और यहाँ पर अगर आप देख लोगे तो 1 ईयर का रिटर्न भी है, 3 ईयर का भी रिटर्न भी है, रेस्पेक्टिवली देख सकते हैं। अगर क्वांट का देखें तो 130% 1 ईयर में, और 3 ईयर का 29.56%। तो ये ELSS फंड्स है। ठीक है, तो इसमें आपका 3 साल का लॉक इन पीरियड है। 3 साल के रिटर्न अगर आप देख लो तो 29% ये यहाँ पर क्वांट का है, मेराई एसेट 20%, कैनरा रोबियो 19%, DSP 17 एंड कोटक इज 16.42, जो कि मच मच हायर है देन द FDs। सो आई सजेस्ट कि आप हमेशा टॉप म्यूचुअल फंड्स जिसमें कि रिटर्न बहुत अच्छा हो, सिर्फ उनमें इन्वेस्ट करें ताकि आपका मनी ग्रो करे। किसी भी ऐसे म्यूचुअल फंड में या ऐसे में आप इन्वेस्टमेंट ना करें जिसमें ब्रोकर आपको बोल रहा है। आप अपने हिसाब से अकॉर्डिंगली रिसर्च करें, या आप मुझसे भी एक एडवाइस ले सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट कि आपको किस में इन्वेस्ट करना है जिससे कि आपको बहुत अच्छी इनकम ग्रोथ मिले। ठीक है, अगर आप कोई ऐसा फंड ले लेते हैं किसी की एडवाइस पे, तो उसको तो कमीशन मिल जाएगा, बट आपको नहीं मिल पाएंगे उतने रिटर्न। ठीक है, तो अगर आप देख लो, तो अगर आप इन म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हो ELSS स्कीम्स में, तो आपको ये इतने इतने रिटर्न्स मिलेंगे, जो कि आप किसी भी अगर FD वगैरह से भी देख लें तो बहुत ज़्यादा है, और PPF से भी ज़्यादा है, तो इसीलिए ये सब प्रेफर करते हैं। और अगर आपको इसमें इन्वेस्टिंग कैसे करना है ये चीज़ मुझसे समझनी है, तो आप मुझे नीचे इंटरेस्टेड कमेंट कर लीजिए। आप एक्सिस बैंक के थ्रू अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं, और डीमैट अकाउंट के थ्रू आप ELSS में डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं घर बैठे। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई ब्रोकरेज देने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली अपने फंड मैनेज करिए, आप डायरेक्टली मुझसे एडवाइस लीजिए, आप डायरेक्टली अपने ELSS स्कीम मैनेज करिए, और जब ये मैच्योर हो जाती है 3 साल में, तो भी आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना आराम से विड्रॉ कर सकते हैं थ्रू एक्सिस मोबाइल ऐप। तो अगर आपको एक्सिस बैंक के थ्रू अगर इसमें इन्वेस्ट करना हो डीमेट अकाउंट के थ्रू, तो आप मुझे नीचे कमेंट में इंटरेस्टेड लिख दीजिए, और आगने वाली वीडियो में आपको बता दूंगा जो अदर टैक्स सेविंग्स हमारे इंस्ट्रूमेंट्स है, लाइक PF PPF है या सुकन्या समृद्धि है, तो मैं आपको उसके बारे में बता दूंगा। तो आप वो कर सकते हैं, और आप अपने इन्वेस्टमेंट को ग्रो कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगली वीडियो तक के लिए तब तक हैप्पी इन्वेस्टिंग। थैंक यू।